हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, पीयूष पांथरी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग एनटीएससी में प्रीवियस ईयर में आए जितने भी टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस देख रहे हैं। और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है भाई वेन डायग्राम, है ना। ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 9th के बच्चे एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में 2012 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चन वेन डायग्राम के आए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो इसी साल, आप देख सकते हो नीचे 2019 का ही क्वेश्चन है ये। और मैंने अब की बार ट्राई किया कि मैं पेपर जो ओरिजिनल पेपर है बिल्कुल उसी से क्वेश्चन को उठा पाऊँ ताकि आपको और क्लियर आइडिया मिल सके। तो 2019 का ये क्वेश्चन है बच्चों, 2019 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन वीमेन, मदर्स एंड पेरेंट्स। वीमेन के बीच में, मदर्स के बीच में और पेरेंट्स के बीच में कौन सा इनमें से जो डायग्राम है वो शो करता है रिलेशनशिप। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये मैं थोड़ा बेसिक इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में होता क्या है कि जो क्वांटिटीज़ जो भी चीज़ें आपको दी होंगी आपको उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो एक डायग्राम के थ्रू बताना होता है। ज़्यादातर वो डायग्राम जो होता है वो ज़्यादातर सर्कल की फॉर्म का मिलता है बच्चों। जैसे कि प्यारे बच्चों मैं आपको कहूँ कि अगर आपको सर्कल की फॉर्म में आपको बताना हो रिलेशन, मान लीजिए बच्चों मैंने आपको बोला कि डॉग और एनिमल्स, ठीक है ना। मैंने आपको दो चीज़ें बोली, डॉग और एनिमल्स के बीच में आपको क्या बताना हो, रिलेशन बताना हो, डॉग और एनिमल्स के बीच में। तो किस तरीके से आप बताएंगे बच्चों? देखो, सबसे पहले तो आप एक सर्कल बनाएंगे जो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और डॉग क्योंकि एनिमल में ही आते हैं तो जो डॉग वाला सर्कल होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। तो ये बड़ा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनिमल को। और छोटू सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? डॉग को। इस तरीके से आप इसके ग्राफ को, इसके डायग्राम को बना सकते हैं। और भी तरीके होते हैं बच्चों अलग अलग डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको 3 क्वांटिटी दे देता हूँ, ठीक है ना। तीन क्वांटिटी दे देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया आपको फादर, ठीक है बच्चों, फादर, मदर और पेरेंट। ये मैंने 3 क्वांटिटी दी, इनको आपको रिलेशनशिप में दिखाना है। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए बच्चों कि जो पेरेंट्स का सर्कल बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा, ठीक है ना। ये किसका सर्कल है बच्चों? पेरेंट का। अब जो फादर है बच्चों, ऑफ कोर्स वो पेरेंट के अंदर ही आएगा। तो ये हमारा कौन आ गया? फादर आ गया। और इसी तरीके से बच्चों जो आपका मदर होगा वो भी पेरेंट के अंदर ही आएगा। लेकिन क्या जो फादर है उसका मदर के साथ कोई रिलेशन होगा? क्योंकि वो दोनों तो अलग अलग हैं, तो इसलिए मदर अलग आ जाएगा। ये हो गया फादर, ये हो गया बच्चों मदर। इस तरीके से आप इनके डायग्राम को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जो फादर होगा वो मदर नहीं होगा और जो मदर होगा वो फादर नहीं होगा, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। आई होप आप यहाँ तक बात को समझ गए हों। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में रिलेशनशिप बताना है विमेन, मदर्स और पेरेंट्स के बीच में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ऐसा सोच लो कि जितनी भी मदर होंगी बच्चों वो तो पेरेंट्स के अंदर ही आएंगी। जितनी भी मदर होंगी वो पेरेंट्स के अंदर ही आएंगी। तो ये बन गया पेरेंट के लिए, ठीक है जी। और जो मदर होंगी वो पेरेंट के अंदर ही आएंगी, ये कन्फर्म है। अब बची वीमेन। तो अब आप वीमेन के बारे में सोचो कि वीमेन कहाँ पर आएंगी, है ना। आपको ये चीज़ सोचनी है कि जो वीमेन है उसको आप किस तरीके से दिखा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो वीमेन होंगी वो सारी की सारी वीमेन मदर तो होती नहीं है। पहली बात तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि सारी की सारी जो वीमेन होंगी वो मदर नहीं होंगी, ठीक है ना। और वीमेन जो सारी होती हैं वो पेरेंट्स के अंदर भी नहीं आती। तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा बनेगा कि जो डायग्राम बनेगा दूसरा वो इस तरीके से आ जाएगा। ये वीमेन का सर्कल आ जाएगा, क्योंकि जो मदर है बच्चों, मदर तो सारी वीमेन है, ये तो कंफर्म है। तो जो मदर वाला सर्कल है वो वीमेन के अंदर तो आएगा ही कंप्लीट। लेकिन जो वीमेन है उसका पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा। अब अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखो बच्चों, तो ऐसा डायग्राम सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा? पहले ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि पहले ऑप्शन में उन्होंने एक सर्कल को गायब किया हुआ है, वो सर्कल वहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है ना। एक सर्कल यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसको उन्होंने वहाँ से गायब कर दिया है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो दोनों के अंदर क्वांटिटी है उसको हटाया जा सकता है। ऐसा हमने अब की बार ही इसी पेपर में देखा है, ठीक है ना। इससे पहले तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी में 3-3 आइटम अगर पूछ रहा है तो 3-3 सर्कल भी आपको दिखाई देंगे।
लेकिन अब की बार उसने एक सर्कल को इसमें से गायब कर दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा इसका आपका, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। 2019 का ही एक और क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं इसके अंदर, इसमें आपको गिवन क्या है कि जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूथ को। अगर आप ध्यान से देखें, जो सर्कल है वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फुटबॉलर्स हैं वो ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और जो एथलीट्स हैं उन्हें रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि विच लेटर रिप्रेजेंट्स एथलीट्स अमंग यूथ्स हु आर नॉट फुटबॉलर। यानी आपको एक ऐसा लेटर बताना है जो एथलीट में भी आए, यूथ में भी आए, लेकिन फुटबॉलर में ना आए, है ना। नॉट बोला ना, तो फुटबॉलर में ना आए, यानी एक ऐसा लेटर जो सर्कल में भी आए, यूथ में भी आए, ठीक है ना, और एथलीट के अंदर भी आए, लेकिन ट्राइंगल के अंदर ना आए, है ना। आप सोचिए ज़रा, वो कौन सा लेटर है जो सर्कल में भी हो, रेक्टेंगल में भी हो, लेकिन ट्राइंगल में ना हो। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ऐसा सिर्फ एक ही लेटर है, वो है जी, है ना। जी जो है वो सर्कल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है, और ट्राइंगल के अंदर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन बच्चों, इसमें आपको रिलेशनशिप जो बतानी है, ये देखिए यहाँ दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन टेनिस, रग्बी एंड सॉकर। इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है बच्चों। तो तीनों ही डिफरेंट गेम्स हैं, है ना। तीनों ही गेम्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। टेनिस टेनिस होता है, रग्बी रग्बी होता है, सॉकर सॉकर होता है, कुछ भी इनमें ऐसा इंटर रिलेशन नहीं होता। तो इसलिए तीनों के जो सर्कल होंगे अलग अलग आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा कि तीनों सर्कल अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है ना, साइज से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सोचें कि दो का साइज़ छोटा है, एक का बड़ा है सर्कल का, ऐसा चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों 2018 में आया हुआ है ना, 2018 का क्वेश्चन है ये। देखते हैं बच्चों इसमें क्या पूछा गया हमसे। हमें सबसे पहले तो जो भी फिगर दे रखी है उसको रिप्रेजेंट करने का बताया हुआ है कि ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल है वो गर्ल्स को शो कर रहा है, जो सर्कल है वो कोच को, और जो रेक्टेंगल है वो प्लेयर्स को। अब देखते हैं कि पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। कौन सा वो डायग्राम का पार्ट है जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करे, वो गर्ल्स जो प्लेयर तो हैं लेकिन कोच नहीं है। यानी कि एक ऐसा लेटर जो ट्राइंगल में तो आए और रेक्टेंगल में भी आए लेकिन सर्कल में ना आए। तो ऐसा कौन सा लेटर है बच्चों जो ट्राइंगल में भी आए, रेक्टेंगल में भी आए, लेकिन सर्कल में ना आए। ऐसा लेटर जो है वो है क्यू। आप देख सकते हैं क्यू जो है वो ट्राइंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, लेकिन सर्कल में नहीं आ रहा। तो क्यू इज़ द राइट आंसर। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवलर, ट्रेन एंड बस। इसके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो प्यारे बच्चों, जो ट्रैवलर होते हैं वो कुछ ट्रैवलर ऐसे होते हैं जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कुछ ट्रैवलर ऐसे होते हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं। ठीक है ना, तो रिलेशन कौन सा इसमें आ जाएगा, ये सी ऑप्शन वाला, क्योंकि जो ट्रैवलर है वो तो बीच में आ जाएगा, है ना। ये किसका सर्कल, ट्रैवलर का, और बाकी के दो सर्कल, एक सर्कल ऐसे बन जाएगा और एक सर्कल ऐसे बन जाएगा। तो इसमें अब क्या बता सकते हैं बच्चों हम लोग कि जो ट्रैवलर है वो तो बीच में आ गया, जो बस है उसको आप कोई भी एक सर्कल बोल दो, ये बस का सर्कल हो गया और ये ट्रेन का हो गया। तो कुछ जो ट्रैवलर हैं देखो वो कहाँ से, ये दो कॉमन पार्ट आ गए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो ट्रैवलर हैं जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। ये वाला कॉमन पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो ट्रैवलर हैं जो बस से ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। ठीक है ना, तो इस तरीके से सम का रिलेशन आ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ये क्वेश्चन है बच्चों 2018 में ही आया और इसके 3 पार्ट आए थे। देखो एक ही साथ 3 पार्ट आ गए, 14th क्वेश्चन था ये उस पेपर के अंदर। और ये देखो ये 15 और 16वां पार्ट ये रहा। हम तीनों पार्ट को देखेंगे बच्चों। ये हमको एक डायग्राम आपको सामने दे रखा है, पढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस ओनली। तो कितने ऐसे पर्सन हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, और ओनली वर्ड बोल दिया कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, है ना, केवल हिंदी और इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो हिंदी को रिप्रेजेंट करता है वो है सर्कल, और जो इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है वो है ये ऊपर वाला स्क्वायर। आपको एक ऐसा लेटर बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है जो सिर्फ इन दोनों में हो। समझ रहे हैं आप, सिर्फ इन दोनों में, इनके अलावा और किसी में ना हो। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो 5 है, ये 5 क्या है, ये ऊपर वाले स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है। कई बच्चे इस 2 को भी इंक्लूड करने की सोचेंगे, लेकिन बच्चों ये 2 देखो नीचे वाले स्क्वायर में भी आ रहा है। ये 2 जो है वो नीचे वाले स्क्वायर में भी आ रहा है। तो नीचे वाला स्क्वायर तो हमें काउंट करना नहीं था, क्योंकि उसने क्या बोला था, इंग्लिश एंड हिंदी ओनली बोला था। तो इसीलिए सिर्फ आपका 5 काउंट होगा और आपका आंसर आ जाएगा 5। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे।
इसी का अगला पार्ट बच्चों देखो क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। अब इसमें पूछा है कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि जो तीनों लैंग्वेज में आपके बात कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों कितने ऐसे हैं जो इंग्लिश भी हैं, उसके बाद हिंदी वाले भी आपको देखने हैं और उसके बाद आपको तेलुगु वाले भी इसके अंदर काउंट करने हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों ऐसे बंदे जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सके, तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों लैंग्वेजेस में कॉमन हो, जो तीनों में आए, है ना, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, तेलुगु में भी। तो वो ऐसा नंबर जो सर इस ऊपर वाले स्क्वायर में भी आए, नीचे वाले में भी आए और इस सर्कल में भी आए। तो आप देख सकते हैं बच्चों ऐसा नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है ना, ऐसा नंबर कौन है, 2 है। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा करेक्ट वो आ जाएगा 2। लास्ट में पूछा है हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेज, कितने ऐसे पर्सन हैं जो सभी लैंग्वेज बोल पा रहे हैं। चलो देखते हैं बच्चों। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो चारों ही फिगर्स में कॉमन हो, 4 फिगर है ना यहाँ पे, एक ट्रायंगल है, 2 स्क्वायर है, एक सर्कल है, तो ऐसा नंबर जो चारों में कॉमन मिल रहा हो, यानी चारों के अंदर आता हो। तो आप देख सकते हैं बच्चों ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो चारों के अंदर आए, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, नन आ जाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो आपने देखा बच्चों 2018 का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, 2018 का ये क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट आए थे, तीनों ही पार्ट हमने देख लिए, बहुत आसान से हमने सॉल्व भी कर लिया। नेक्स्ट डायग्राम बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम में आपसे क्या बोल रहा है, अब देखो इसमें आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है सबसे पहले कि सम ऑफ द फुटबॉल प्लेयर आर बैडमिंटन प्लेयर, कि कुछ फुटबॉल प्लेयर ऐसे हैं जो बैडमिंटन के भी प्लेयर हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये मान लो ये फुटबॉल प्लेयर हो गए और ये कौन हो गए, बैडमिंटन प्लेयर हो गए, ऐसे बना लिया, ठीक है ना, कि कुछ फुटबॉल प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर भी हैं, ठीक है जी, ऐसे बोल दिया। आगे क्या बोला, सम बैडमिंटन प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर, अब कुछ बैडमिंटन के प्लेयर ऐसे हैं जो टेनिस के प्लेयर हैं। तो ये कुछ बैडमिंटन के प्लेयर मैं बना देता हूँ, अभी तो जनरल ऐसे बना देता हूँ, ये कुछ बैडमिंटन के प्लेयर जो टेनिस के प्लेयर हैं, ठीक है ना। ये वाले जो पोर्शन है ये वाले, ये कौन है, ऐसे प्लेयर जो बैडमिंटन भी हैं और टेनिस भी हैं, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, जो बैडमिंटन भी है और फुटबॉल भी है। लास्ट में बोला नो फुटबॉल प्लेयर इज़ टेनिस प्लेयर, भाई फुटबॉल और टेनिस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हाँ बिल्कुल सही लिखा बनाया डायग्राम, भाई देखो ना फुटबॉल और का जो सर्कल है वो तो ये रहा, और टेनिस का सर्कल आप देख ही पा रहे हैं। तो इन दोनों सर्कल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यही उसने कहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम जिसमें इस तरीके की हमें चीज़ मिले, आप देख सकते हैं फोर्थ डायग्राम, जो फोर्थ डायग्राम है बच्चों वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम फोर्थ डायग्राम में बोल सकते हैं क्या, कि एक तो फुटबॉल हो जाएगा, एक टेनिस हो जाएगा, और बीच में कौन आ जाएगा बच्चों, बैडमिंटन वाला, है ना। ये सम बैडमिंटन वो वाले हो गए जो सम बैडमिंटन फुटबॉल वाले हो गए, ये सम बैडमिंटन और टेनिस वाले हो गए, ठीक है ना। और फुटबॉल और टेनिस के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बॉयज़ हु आर प्लेयर्स बट नॉट सिंगर, ऐसे बॉयज़ जो प्लेयर तो हों लेकिन सिंगर ना हो, यानी कि ऐसा अल्फ़ाबेट जो रेक्टेंगल में आए, ट्राइंगल में आए लेकिन सर्कल में ना आए, ठीक है ना, रेक्टेंगल में आए, ट्राइंगल में आए लेकिन सर्कल में ना आए। तो आप देख सकते हैं बच्चों ऐसा अल्फ़ाबेट कौन सा है, बी। अगर आप बी अल्फ़ाबेट को देखें तो बी अल्फ़ाबेट यहाँ पर ऐसा है जो ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी ट्राइंगल में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, लेकिन सर्कल में नहीं आ रहा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, कौन सा इनमें से डायग्राम है जो लैंग्वेज को, इंग्लिश को और हिंदी को रिप्रेजेंट करे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इंग्लिश और हिंदी ये दोनों ही लैंग्वेज के अंदर ही आती हैं, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि जो लैंग्वेज का डायग्राम होगा, लैंग्वेज का सर्कल बड़ा बना दिया, एक सर्कल इंग्लिश का बना दिया और एक सर्कल हिंदी का, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में तो कोई वो नहीं है, रिलेशन नहीं है, है ना। इंग्लिश अलग है लैंग्वेज, हिंदी अलग लैंग्वेज है, तो इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें बच्चों, पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही बैठ रहा है। जो बड़े वाला सर्कल है वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, और अंदर के जो 2 छोटे सर्कल हैं वो हिंदी को और इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं अभी तक जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और जो भी आगे करने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन वो हैं जो NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, है ना, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो बच्चों, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट छोड़िए, ठीक है ना, कमेंट आप अपने बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको रिलेशन बताना है गुआवा में, मैंगो में और फ्रूट्स में। तो ये तो बिल्कुल पिछले वाला जैसा डायग्राम ही आ जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में था, क्योंकि देखो एक तो बड़ा तो आ जाएगा फ्रूट के लिए, फ्रूट के अंदर कौन आते हैं, गुआवा भी फ्रूट के अंदर आते हैं और मैंगो भी फ्रूट के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसीलिए जो डी ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये देखो बच्चों 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में आया था।
चलिए बच्चों, अब देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। टोटल 4 पार्ट इसी क्वेश्चन पे आ गए, है ना। चलिए देखते हैं बच्चों। इस डायग्राम में आपको जो रेक्टेंगल है बच्चों, ऊपर इन्फॉर्मेशन में बोल रखा है, जो रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है कोल को, ठीक है ना। मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ कोल को, ठीक है बच्चों। जो स्क्वायर है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर को, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर को, सिर्फ COP लिख दिया, ठीक है बच्चों। जो सर्कल है वो टिन को, सर्कल जो है ये सर्कल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल टिन को, ठीक है बच्चों। और लास्ट में बोला है जो हमारा ट्राइंगल है वो एल्यूमिनियम को, तो ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एल्यूमिनियम, ऐसे लिख दिया AL, है ना। नॉर्मल जानकारी के लिए हमने साइड में लिख दिया। पूछ रहा है विच एरिया प्रोड्यूसेस कॉपर एंड टिन, कौन सा ऐसा एरिया है जो कॉपर और टिन प्रोड्यूस कर रहा है। अब प्यारे बच्चों, कॉपर और टिन में जो कॉमन आएगा, कॉपर कौन सा है, स्क्वायर वाला, और टिन कौन सा है बच्चों, सर्कल वाला। तो ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो कॉपर यानी कि स्क्वायर और टिन यानी कि सर्कल में कॉमन आए, है ना। ऐसा नंबर जो कॉपर इन दोनों में कॉमन आए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ऐसा नंबर कौन सा है, 4, है ना। 4 है जो सिर्फ इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और नंबर तो और भी हैं जो कॉमन आ रहे हैं, लेकिन वो बाकियों में भी कॉमन आ रहे हैं, है ना। वो कोल और ट्राइंगल वाले में भी कॉमन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नंबर सिर्फ 4 ही है जो सर्कल में और स्क्वायर में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं विच एरिया प्रोड्यूसेस टिन एंड एल्यूमिनियम। प्यारे बच्चों, टिन और एल्यूमिनियम, तो टिन और एल्यूमिनियम का मतलब क्या हो गया, जो सर्कल में आए और ट्राइंगल में आए, सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल में आए। तो ऐसा नंबर कौन है बच्चों, 6। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 6। विच एरिया प्रोड्यूसेस ऑल द 4 मिनरल्स, इनमें से कौन सा एरिया है जो चारों के चारों मिनरल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एक ऐसा नंबर जो चारों ही फिगर्स में बच्चों कॉमन आ जाए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो ऐसा नंबर है जो चारों में ही कॉमन आ रहा है वो नंबर है 8। देख सकते हैं आप डायग्राम में बिल्कुल बीचों बीच में है, तो 8 वो नंबर है जो चारों में ही कॉमन आ रहा है। लास्ट में पूछा है विच एरिया प्रोड्यूसेस कोल कॉपर टिन बट नॉट एल्यूमिनियम, कि भाई कोल कॉपर टिन तो आ जाए लेकिन एल्यूमिनियम ना आए, यानी ट्राइंगल ना आए, बाकी तीनों कॉमन आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन है बच्चों, बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, सबसे बीच में, जो 2 के बिल्कुल नीचे है वो है 11। ये जो 11 यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये 11 ही ऐसा नंबर है जो सिर्फ ट्राइंगल में नहीं आ रहा, बाकी तीनों फिगर्स में आ रहा है। तो आपने देखा बच्चों 4 क्वेश्चन जो हमारे पास आए, और चारों ही बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए, बहुत तेज़ी से सॉल्व करके इसमें नंबर बन जाते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन 2012 का है बच्चों, ठीक है। 2012 में इस तरीके से क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन ही आए थे। 3 क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, किसका कौन सा ऑप्शन है। पहला है मेल फादर्स ब्रदर्स, है ना। आपको पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मेल फादर्स और ब्रदर्स। तो इतना तो कंफर्म है बच्चों कि जो फादर और ब्रदर होंगे वो मेल होंगे, है ना। तो ये तो कंफर्म है कि मेल के अंदर ही दोनों आएंगे। और कुछ फादर ऐसे होंगे जो ब्रदर के रिलेशन में भी होंगे, है ना। कुछ फादर ऐसे भी तो होंगे जो किसी के साथ ब्रदर के रिलेशन में होंगे, और कुछ ब्रदर ऐसे होंगे जो फादर भी होंगे, है ना। तो इसलिए उनके बीच में सम का रिलेशन आ जाएगा। तो ऊपर वाला बड़े वाला सर्कल मेल का, ये आपका हो गया फादर का, और ये हो गया आपका ब्रदर का, ठीक है बच्चों। तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही माना जाएगा। नेक्स्ट है इंसेक्ट, हनी बी एंड स्कॉर्पियन। तो प्यारे बच्चों, जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो तो इंसेक्ट में आती है, ठीक है ना। जो ये तो हो गया इंसेक्ट के लिए, और जो हनी बी है वो तो इंसेक्ट में आती है, लेकिन स्कॉर्पियन जो होता है वो इंसेक्ट के अंदर नहीं आता है। स्कॉर्पियन इंसेक्ट के अंदर नहीं आता है, इंसेक्ट की कैटेगरी में वो नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये अलग से बन जाएगा बाहर। तो इसके लिए ए ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला है बच्चों स्काई, मून एंड सन। तो स्काई, मून एंड सन में बच्चों वैसे तो देखा जाए तीनों अलग अलग हैं, स्पेस में तीनों अलग अलग रहते हैं, उनमें कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं आएगा, तीनों अलग अलग आने चाहिए थे, लेकिन कोई डायग्राम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो उसको सोचने का एक तरीका ये कह सकते हैं कि जो आपको सन और मून दिखाई देते हैं वो आपको स्काई में ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना, दोनों स्काई में दिखाई देते हैं। तो इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं है जब तीनों अलग अलग हों, है ना। क्योंकि वो होता फिर तो मैं उसी को करेक्ट मानता, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। स्काई तो हो जाएगा बड़े वाला, और अंदर सन और मून उसके हम कह रहे हैं कि हमें दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन आए थे 2012 के अंदर। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो इसमें हमसे पूछा है बच्चों, देखो हमसे 22 क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज़ ट्रू फॉर एफ़, एफ़ के लिए ट्रू बताइए क्या होगा, ठीक है। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं हमसे पूछा है व्हाट इज़ ट्रू फॉर एफ़। तो आप देख सकते हैं एफ़ जो है, एफ़ को अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पर एफ़, ठीक है ना, ये वाला एफ़ पॉइंट है यहाँ पे। तो एफ़ जो है बच्चों वो यूरोपियन के अंदर नहीं आ रहा है ना। यूरोपियन वाला ये वाला सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है इसमें तो एफ़ नहीं आ रहा। तो कंफर्म है कि जो एफ़ होगा वो यूरोपियन नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें उसने एफ़ को यूरोपियन बोला हुआ है, ठीक है ना बात।
तो हम सीधा किस पे आ जाते हैं, जो नॉन यूरोपियन वाले ऑप्शन है उन पे आ जाते हैं, नॉन यूरोपियन वाले पे, ठीक है ना, नॉन यूरोपियन। तो आप देख सकते हैं जो एफ़ है बच्चों, वो बाकी के तीनों डायग्राम में आ रहा है, वो इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है और इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, यानी वो तीनों है, स्विमर भी है, ऑनेस्ट भी है और एडवोकेट भी है, लेकिन यूरोपियन नहीं है। तो 3 ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है कि यूरोपियन ना हो, नॉन यूरोपियन, एडवोकेट हो, ऑनेस्ट हो, स्विमर हो, तो थर्ड ऑप्शन इसमें बच्चों आपका सही माना जाएगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ऐसे ही देखो बच्चों एक और इसी का पार्ट, द एडवोकेट फ्रॉम यूरोप हु आर डिसऑनेस्ट स्विमर इज़ डिनोटेड बाय। तो आपको एक ऐसा नंबर अल्फ़ाबेट ढूंढना है जो एडवोकेट वाले सर्कल में आए, यूरोप वाले सर्कल में आए, स्विमर वाले सर्कल में आए, लेकिन डिसऑनेस्ट बोला है तो ऑनेस्ट वाले में ना आए, ठीक है ना, ऑनेस्ट वाले में ना आए, ऐसा आपको अल्फ़ाबेट ढूंढना है। तो ढूंढिए बच्चों, ये आपके पास रहा कि ऑनेस्ट में तो ना आए, यानी ये तो कन्फर्म है कि ऑनेस्ट वाला जो हिस्सा है उसमें तो नहीं आएगा, है ना, उस सारे को आप छोड़ दो, इस सारे में तो नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब ऐसा नंबर जो बाकी तीनों सर्कल में आपको दिख रहा हो, आप देख सकते हैं बच्चों बड़े आसानी से, ऐसा नंबर है, ऐसा अल्फ़ाबेट है के, ये जो के है ये बाकी तीनों सर्कल में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन के। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखें बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो प्यारे बच्चों, जो टेनिस का फ़ैन होगा वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, सिर्फ सीधी सी बात है ना, खुद सचिन रमेश तेंदुलकर टेनिस के फ़ैन हैं, है ना, और हम जानते हैं ये बात। तो टेनिस फ़ैन और जो क्रिकेट प्लेयर है उनके बीच सम का रिलेशन आएगा। और जो स्टूडेंट है बच्चों, तो ऐसा भी हो सकता है ना, जो स्टूडेंट, अब स्टूडेंट टेनिस फैन भी हो सकता है, सीधी सी बात, और स्टूडेंट जो होता है वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट वाला सर्कल आएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से, जो दोनों के साथ कॉमन आ जाए, समझ रहे हैं आप, दोनों के साथ कॉमन आ जाए, जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें सही माना जाएगा, ठीक है ना। एक हो गया टेनिस फैन, एक हो गया क्रिकेट प्लेयर और एक हो गया स्टूडेंट, क्योंकि ये तीनों में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो तीनों में ही कॉमन होंगे, ठीक है बच्चों। 2015 का ये क्वेश्चन था बच्चों, इसे भी देख लें आप लोग। विच नंबर रिप्रेजेंट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग यूथ। एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो तीनों में आए, है ना, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग यूथ, यानी कि देखो जो ऑनेस्ट में भी आए, यूथ में भी आए, हार्ड वर्किंग, यानी तीनों में कॉमन आए। तीनों में कॉमन बच्चों कौन है, 5, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5th ऑप्शन, 5 ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा अभी तक हमने सभी क्वेश्चन जितने भी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए थे ना 2012 से लेकर 19 तक, वो सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, कमेंट्स भी आप अपने दे सकते हैं और साथ ही साथ इसको आगे शेयर भी करें, ठीक है बच्चों। अगली सीरीज़ में जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्द हम एक और चैप्टर के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।